नमस्कार। डागर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम इस क्लास में विविध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उस क्वेश्चनों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। देखना यह है कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये जरूरी भी है कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। ठीक इसी प्रकार से हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, इसका राष्ट्रीय चिन्ह ड्रैगन है, इसीलिए चीन को ड्रैगन के देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला देश जो है ये रूस है। रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये डबल हेडेड है। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, जिसके गठन का वर्ष 1971 है, इसका राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। ठीक इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, जिसको कंगारुओं के देश के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये कंगारू है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय चिन्ह जिराफ है, और जिराफ मैं आपको बताऊंगा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जानवर भी है। ठीक इसी प्रकार से जापान है। तो जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये क्राइसथीमस है। कई बार जो है ना गुलदाउदी भी लिखाता है, ध्यान रखना है। जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये क्राइसथीमस अर्थात गुलदाउदी दोनों ही लिखाते हैं। तो दोनों में से यदि मिलता है आपको तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, क्राइसथीमस के साथ साथ में गुलदाउदी भी आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से भारत है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपको पता ही अशोक स्तंभ है, जिसको हमने सारनाथ से लिया है और 1950 में इसको हमने अपनाया था। ठीक इसी प्रकार से अगला देश है जर्मनी। जर्मनी का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये कार्न फ्लावर है। तो फिर अगला जो देश है ये कनाडा है। कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सफेद लिली है। ठीक इसी प्रकार से डेनमार्क। डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये बीच है, अर्थात समुद्री तट। ध्यान रखना है, बीच अर्थात समुद्री तट जो है डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक इसी प्रकार से अगला देश ईरान है। तो ईरान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये गुलाब का फूल है। तो फिर स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ईगल है। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस है। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये लिली है। ध्यान रखना है, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली है, मैपल लीफ जिसको बोलते हैं, सफेद लिली। ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह चांद व तारा है। तो फिर अगला जो देश न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी है, इसीलिए न्यूजीलैंड को कीवी का देश भी कहा जाता है। अगला देखिए, प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। देखना इसमें यह है, जैसे पीला झंडा है, तो पीला झंडा किसका प्रतीक है, अर्थात पीला झंडा का अभिप्राय क्या है? तो देखिए, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा, अर्थात जो संक्रामक बीमारियां होती हैं और उन संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को जो रोगी वाहन ले जाता है उस पर पीले झंडे को लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे राष्ट्रीय झंडे का आधा झुका होना ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, तो इसी प्रकार से जो सफेद झंडा है ये समर्पण एवं शांति का प्रतीक होता है, अर्थात सफेद झंडा युद्ध विराम और शांति का प्रतीक माना जाता है। जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं तो उसमें जो है ना हारने वाला जो देश है वो सफेद झंडा लहरा देता है। इसका मतलब वो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है, अर्थात वो युद्ध विराम की जो है ना अपील करता है। ठीक इसी प्रकार से सफेद कबूतर। तो देखिए, सफेद जो कबूतर होता है ये शांति का प्रतीक होता है। तो फिर लाल जो त्रिकोण है ये परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। आपने कहीं भी प्रमुख जो चिकित्सालय हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनके मुख्य दरवाजे पर त्रिकोण का लाल निशान देखा होगा।
त्रिभुजाकार में लाल निशान देखा होगा जिसको त्रिकोण बोलते हैं। तो त्रिकोणीय जो लाल निशान होता है वो परिवार नियोजन का जो है ना प्रतीक होता है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण का वो प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार से काला झंडा, तो देखिए काला झंडा जो है ना विरोध का प्रतीक होता है। जब भी विरोध प्रदर्शित किया जाता है तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, या फिर बाहों पर भुजाओं पर जो है ना काली पट्टी बांधी जाती है। तो याद रखना है भैया, काला झंडा या काली पट्टी वहां पर बांधी हुई ये एक विरोध का प्रतीक होती है। आगे देखिए, प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक जैसे ओलिव की शाखा है, ये शांति का प्रतीक है। आपने देखा होगा जो यूएनओ का जो चिन्ह है, यूएनओ के चिन्ह में ओलिव की शाखा दिखा रखी है, फाकता चोंच में ओलिव की शाखा को लिए दिखा रखा है यूएनओ के चिन्ह में। तो इसका मतलब क्या है कि वो शांति चाहता है। और आपको पता है जो यूएनओ है, जो जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसका मुख्य यही कार्य है कि विश्व में शांति कायम करे। तो ध्यान रखना है, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक होती है। तो फिर लाल झंडा ये क्रांति व खतरे का प्रतीक माना जाता है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का प्रतीक माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से रेड क्रॉस प्राथमिक चिकित्सा सहायता का जो है ना प्रतीक माना जाता है। अरे भाई, लाल रंग का जो प्लस नुमा निशान होता है, आपने डॉक्टर के यहाँ या चिकित्सालय में आपने ये चिन्ह जरूर देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राथमिक चिकित्सा सहायता का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए हमने हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प या फूल चुना है वो कमल को चुना है। ध्यान रखना है, कमल का फूल या कलम ये दोनों ही एक सभ्य और संस्कृतिवान व्यक्ति की पहचान होती है। अगला है राष्ट्रीय झंडे का आधा झुका होना, ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। देश में जब भी कोई राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है तो राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया जाता है, अर्थात थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ उतार लिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो आधा झुका हुआ है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय झंडे का, किसी भी देश के राष्ट्रीय झंडे का आधा झुका होने का मतलब है कि उस देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय झंडे को 7 दिन के लिए आधा झुकाया जाता है, अर्थात वो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु होती है तो राष्ट्रीय झंडे को 12 रोज के लिए आधा झुका दिया जाता है, अर्थात 12 रोज का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। आगे देखिए, प्रमुख दिवस, भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रथम भारतीय जनरल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को अपना कार्यभार संभाला था, चार्ज लिया था। इसलिए हर वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 को बंगाल में विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, विवेकानंद जी का। इसलिए इनके जन्म दिवस को हम हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और किस तारीख को मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक इसी प्रकार से शहीद दिवस है, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि शहीद दिवस का जो संबंध है ये महात्मा गांधी जी से है। महात्मा गांधी जी, ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली में बिड़ला मंदिर जाते हुए गोली से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी इस शहादत की याद में हर वर्ष हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखना है, शहीद दिवस का संबंध किससे है? महात्मा गांधी जी से है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए नोबेल अवार्ड विजेता पहला भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, उनकी याद में हर वर्ष 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ है
कि जीडी एग्जाम 2016 और 2023 में दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस। क्यों? क्योंकि पूरे ही विश्व में जल की कमी आ रही है, इसलिए जल का संग्रहण करना जरूरी है। इसलिए हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो तो उस देश की सरकार घोषित करती है, और जो विश्व दिवस होते हैं उनको यूएनओ घोषित करता है। इसका मतलब यदि यूएनओ द्वारा विश्व दिवस घोषित किया गया है तो सीधा सा मतलब है कि यह समस्या पूरे विश्व की समस्या है। और यदि राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसका महत्व केवल वो उस देश से ही संबंधित है। अगला है शहीदी दिवस। ये 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो उनकी याद में, अर्थात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की याद में हर वर्ष 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया है इसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस है। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको मालूम है पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए सभी देशों ने मिलकर के 22 अप्रैल 1992 को रियो डी जेनेरियो यहां पर पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन किया गया और उसमें यह घोषणा की गई कि जैसे भी हो किसी भी प्रकार से पूरे विश्व में बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगानी है। तो ध्यान रखना है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला है रेड क्रॉस दिवस। ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना करने वाले हेनरी डुरांट थे। अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस। ये 21 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 21 मई 1991 को पेराम्बूर तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। इसलिए हमने आतंकवाद का विरोध करने के लिए उनके इस दिवस को जो है हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और आपको पता है कि योग जो है, योग का जो जन्मदाता है वो पतंजलि है। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फिर हिरोशिमा दिवस है और नागासाकी दिवस है। देखिए ये दोनों शहर जो है ना जापान के प्रसिद्ध शहर हैं, जापान के प्रसिद्ध शहर हैं। तो ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जो है ना परमाणु बम गिराया गया, जो विश्व का पहला परमाणु बम हमला था, जिसमें काफी जन धन की हानि हुई। फिर अगला जो दूसरा जो परमाणु बम अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया नागासाकी पर, ये 9 अगस्त को गिराया गया, 9 अगस्त 1945 को। इसके बाद में आपको पता है ये दोनों शहर धराशायी हो गए और सदा सदा के लिए एक परमाणु बम का जो है ना विरोध किया गया। और उनकी इस घटना के कारण ही जापान में हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है विश्व मानवता दिवस। ये 19 अगस्त को मनाया जाता है और ये जीडी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अगला है शिक्षक दिवस। ये 5 सितंबर को मनाया जाता है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्मदिवस के रूप में इसको मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और यह जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व हिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह जीडी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये जो 2 अक्टूबर है
तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। ये ध्यान रखना है, विश्व अहिंसा दिवस का संबंध किससे है? महात्मा गांधी जी से है। तो फिर अगला जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है। ये हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो विश्व में जो है ना शांति कायम करने वाली सर्वोपरि संस्था है। बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो ध्यान रखना है, ये बाल दिवस का जो संबंध है ये किससे है? जवाहरलाल नेहरू जी से है। विश्व एड्स दिवस भाई ये हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक HIV संक्रामक जो है ना रोग है, जो लाइलाज है, इसलिए हर वर्ष पूरे विश्व में इस बीमारी से जो है ना बचने के लिए विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है नौसेना दिवस है। यह हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की पनडुब्बी को मार गिराया था और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था और पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए सफेद झंडा लहरा दिया था। इसलिए हर वर्ष हम 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है झंडा दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फिर विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कारण है कि विश्व का जो सर्वोच्च जो नागरिक अवार्ड है, नोबेल अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1901 से है और वो जो स्वीडन सरकार देती है। ध्यान रखना है, विश्व का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड नोबेल अवार्ड है और नोबेल अवार्ड प्रदान करती है स्वीडन सरकार, और वो लगभग 6 क्षेत्रों में करती है। तो हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। इसलिए हर वर्ष विश्व मानव अधिकार दिवस भैया 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फिर हमारा अगला और अंतिम जो प्रमुख दिवस है ये वीर बाल दिवस है। यह हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि सिखों के अंतिम और जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनके पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, तो उनकी शहादत के याद में हर वर्ष 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, ये इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए हुए क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, तो फिर संभावित क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। पहला प्रश्न पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यह अग्निवीर आर्मी भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ए में मोर दिया गया है, बी में एमू दिया गया है, सी में डॉल्फिन दिया गया है और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये एमू है, और मोर जो है ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो फिर डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ध्यान रखना है, ये जो डॉल्फिन है ये मछली की प्रजाति है, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव, और किसका है? ये भारत का। और मोर भी जो है ना राष्ट्रीय पक्षी किसका है भाई? भारत का है। ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? ये जीडी भर्ती एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ए में दिया गया है जिराफ, बी में दिया गया है लिली, सी में दिया गया है चांद व तारा और डी में दिया गया है एमू। तो देखिए, दक्षिणी अफ्रीका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये जिराफ है, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जीव भी है। लिली जो है ना कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। चांद व तारा ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है और एमू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया का
राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान रखना है, एमू। अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? ए में ईगल है, बी में कार्न फ्लावर है, सी में गुलाब है, तो डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ईगल है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन ए सही है। कार्न फ्लावर जो है ना, ये जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है, जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है भाई, ध्यान रखना है। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? कार्न फ्लावर, जर्मनी। तो फिर गुलाब जो है ना, ये ईरान का जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह है, ध्यान रखना है, और इंग्लैंड का भी है गुलाब का फूल। अगला है, किस देश का राष्ट्रीय झंडा चतुर्भुज आकार में नहीं है? ए में नेपाल दिया गया है, बी में भारत दिया गया है, सी में पाकिस्तान दिया गया है, और डी में चीन दिया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हमारा ए है, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय झंडा चतुर्भुज आकार में नहीं है। बाकी इन तीनों देशों का जो राष्ट्रीय झंडा है वो चतुर्भुज आकार में है। चीन के राष्ट्रीय झंडे में 5 सितारे हैं, 5 सितारे, ध्यान रखना है। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय झंडा किस देश का है? चीन का है। और पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे पर चांद व तारा का निशान है। भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है ये हमारा तिरंगा है, तिरंगा है, ध्यान रखना है, इसमें 3 रंग हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय झंडा में 5 सितारे हैं? ए में चीन, बी में नेपाल, सी में भारत, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए 5 सितारों वाला जो राष्ट्रीय झंडा है जिसमें 5 स्टार है, ये चीन का है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। और ध्यान रखना है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि नेपाल का जो राष्ट्रीय झंडा है वो चतुर्भुज आकार में नहीं है, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वो चतुर्भुज आकार में है, अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? ए में कंगारू है, बी में जिराफ है, सी में एमू है। तो देखिए यहां ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय चिन्ह ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, अर्थात ऑप्शन इसका हमारे लिए ए सही है। ये जो जिराफ है ये दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रीय चिन्ह है, दक्षिणी अफ्रीका का। और एमू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, ये ध्यान देने वाली बात है भाई। आगे देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है, ए में गोल्डन रॉड है, बी में ड्रैगन है, सी में चांद तारा है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है, गोल्डन रॉड, कई जगह गोल्डन राख भी लिखाता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस नेम, राख या रॉड सेम वर्ड है, ध्यान रखना है, गोल्डन रॉड, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। ड्रैगन जो है ना चीन का राष्ट्रीय चिन्ह है भाई, चांद व तारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? न्यूजीलैंड, अरे भाई न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों को जो है ना कीवी बोलते हैं, तो सीधा सा मतलब है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कीवी है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन ए सही है। ये जो बी में दिया गया है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और एमू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय पक्षी। अगला है, राष्ट्रीय झंडे का आधा झुका होना किसका प्रतीक है? ए में राष्ट्रीय शोक दिया गया है, बी में राष्ट्रीय विकास दिया गया है, सी में संक्रामक रोग दिया गया है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो राष्ट्रीय झंडे का आधा झुका होना राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए सही है। संक्रामक रोग जो है ये पीला झंडा होता है, पीला झंडा ये संक्रामक रोग का प्रतीक होता है, ध्यान रखना है। अगला है, परिवार नियोजन का प्रतीक होता है, ये अग्निवीर एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में काला त्रिकोण, बी में लाल त्रिकोण, सी में कबूतर।
तो देखिए परिवार नियोजन का जो प्रतीक होता है ये लाल त्रिकोण होता है, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। कबूतर तो जो है शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक, ध्यान देने वाली बात है। आगे देखिए, ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? ए में युद्ध करने का, बी में शांति का प्रतीक है, सी में परिवार नियोजन का प्रतीक है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ओलिव की जो शाखा है ये शांति का प्रतीक होती है, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। परिवार नियोजन लाल त्रिकोण का निशान होता है भाई, लाल त्रिकोण। अगला है वहां पर काली पट्टी का तात्पर्य है। ए में समझौता का प्रतीक, बी में युद्ध विराम का प्रतीक, सी में विरोध का प्रतीक और डी इनमें से कोई नहीं है। तो वहां पर काली जो पट्टी होती है ये विरोध का प्रतीक होता है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि काला झंडा और वहां पर बांधी गई काली जो पट्टी है ये विरोध का प्रतीक होती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है ये सी ऑप्शन है। युद्ध विराम का प्रतीक सफेद झंडा होता है भाई, सफेद झंडा ये युद्ध विराम और शांति का प्रतीक होता है, और समझौता का प्रतीक होता है जो दोनों हाथ मिलाए हुए आकृति होती है, जिसको अपन सहकारिता के नाम से जाने। अगला क्वेश्चन है, चक्र किसका प्रतीक है? ए में विकास का प्रतीक, बी में संकट का प्रतीक, सी में पर्यावरण सुरक्षा का प्रतीक और डी इनमें से कोई नहीं है। तो जो चक्र है ये विकास का प्रतीक होता है, और इसीलिए आपको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है जिसमें बीच में सफेद रंग की पट्टी है और उसमें नीले रंग से जो है ना चक्र बनाया गया जिसका नाम अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि हमें चलते रहना है। तो ध्यान रखना है ये जो चक्र है ये किसका प्रतीक होता है? विकास का प्रतीक होता है। इसलिए इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? यह अग्निवीर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ए में दिया गया है 15 जनवरी, बी में दिया गया है 30 जनवरी और सी में दिया गया है 23 जनवरी। तो ध्यान दीजिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी 1897 को कटक है, और ये कटक कहाँ है? वर्तमान में ओडिशा में है। यहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का। तो उनका जन्म दिवस है ये 23 जनवरी, जिसको हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 30 जनवरी को जो है ना शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। आगे देखिए, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? यह अग्निवीर जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में 16 दिसंबर, बी में 26 दिसंबर, सी में 1 दिसंबर और डी में 10 दिसंबर। तो भाई लोगों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीर बाल दिवस है ये मनाया जाता है हर वर्ष 26 दिसंबर को, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस मनाता है भाई 16 दिसंबर को। ध्यान रखना है बांग्लादेश के गठन की या स्थापना की तिथि है 16 दिसंबर, क्योंकि बांग्लादेश का गठन या स्थापना हुई 16 दिसंबर 1971 को। और ये जो 1 दिसंबर है इसको विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को जो है ना विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह अग्निवीर जीडी भर्ती 2023 में पूछा गया है। ए में 8 मार्च है, बी में 22 मार्च है, सी में 23 मार्च है, डी इनमें से कोई नहीं है।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। बी जो 22 मार्च है ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को, और 23 मार्च को मनाया जाता है शहीदी दिवस। शहीदी दिवस। आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अग्निवीर जीडी एग्जाम भर्ती 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में दिया गया है 1 दिसंबर, बी में दिया गया है 7 अप्रैल, सी में दिया गया है 22 अप्रैल और डी में दिया गया है 1 मई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को जो है ना मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1945 को जो है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना है, इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 22 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ध्यान रखना है, इसके लिए सी सही है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस अर्थात विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा 7 अप्रैल सही है, ऑप्शन बी सही है भाई। आगे देखिए रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ये विश्व पृथ्वी दिवस। आगे देखिए रेड क्रॉस दिवस ए में 5 मई, बी में 21 मई, सी में 1 मई और डी में 8 मई। तो देखिए रेड क्रॉस दिवस जो है हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। ध्यान रखना है 1 मई को श्रमिक दिवस है, तो फिर 21 मई को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस है। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ए में 23 मार्च, बी में 22 मार्च, सी में 6 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन बी सही है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस। आगे है विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। यह अग्निवीर एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में 19 अगस्त, बी में 9 अगस्त, सी में 6 अगस्त। तो देखिए विश्व मानवता दिवस जो है ना हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। और आपको ध्यान रखना है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर विश्व का पहला परमाणु बम हमला हुआ, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और किसके द्वारा डाला गया, अमेरिका के द्वारा डाला गया, और ये जापान का प्रसिद्ध शहर था। अगला क्वेश्चन है विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। यह अग्निवीर एग्जाम 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में 24 अक्टूबर है, बी में 7 दिसंबर है, सी में 2 अक्टूबर है। तो देखिए विश्व अहिंसा दिवस हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए सी सही है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा दिवस, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में 24 अक्टूबर है,
बी में 2 अक्टूबर है, सी में 27 सितंबर है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यूएनओ जो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ ध्यान रखना है स्थापना। और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये अग्निवीर एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में 1 जुलाई है, बी में 11 जुलाई है, सी में 8 मई है और डी में 21 मई है। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं भाई। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। यह अग्निवीर एग्जाम 2023 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में 12 जनवरी, बी में 15 जनवरी, सी में 30 जनवरी और डी में 23 जनवरी। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है भाई इस तरह से। और अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। यह अग्निवीर एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में 27 सितंबर है, बी में 2 अक्टूबर है, सी में 14 सितंबर है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ इसके लिए सही आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो फिर 2 अक्टूबर को मैंने अभी बताया आपको विश्व अहिंसा दिवस, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है झंडा दिवस कब मनाया जाता है। यह जीडी एग्जाम 2016 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में 7 दिसंबर है, बी में 14 दिसंबर है और सी में 1 दिसंबर है, तो फिर डी में 10 दिसंबर है। तो ध्यान देने वाली बात है झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। जीडी एग्जाम 2016। ए में 16 जून है, बी में 6 जून है, सी में 21 जून है। तो देखिए विश्व योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन इसके लिए हमारा सी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए में 15 जून, बी में 21 जून और सी में 5 जून। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 15 जून को कोई डे नहीं मनाया जाता है। तो नमस्कार, जय हिंद। अगली क्लास में हम जो है ना आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक आप जोश और जुनून से आर्मी की भर्ती की तैयारी में लगे रहें, निश्चित रूप को आपको 100% सफलता मिलेगी और किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे इस ऐप पर जितना जो कुछ मटेरियल हम आपको बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।